नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। सरकार के द्वारा ये दावा किया जाता है कि चहुमुखी विकास हुआ बिहार का और बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको पता है कि विपक्ष के द्वारा हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि नीतीश सरकार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा। और आपको बता कि इसके तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे या सुशील कुमार मोदी रहे, कि बिहार में प्रतिभूमि उपलब्धता कम है। यहाँ पर भूमि की व्यवस्था का नाम बड़ा ही मुश्किल काम है, जिसके कारण उद्योग नहीं लग पाता है। तो फिर कभी बंदरगाह की चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार में वहां से भेजे गए एक मंत्री ने 1 साल के काम में दिखा दिया कि बिहार में उद्योग भी लग सकते हैं। पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार ये कोशिश में थे कि बिहार में उद्योग आए। उसके लिए उन्होंने बिजनेस समिट का भी आयोजन किया, लेकिन एक भी व्यक्ति यहां पर निवेश करने के लिए नहीं आया। नए कारखाने तो छोड़िए, जो लालू राज में कारखाने बंद हुए थे वो तक चालू नहीं हो पाए, उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन आपको बताएं कि केंद्र से बिहार की सियासत में आए पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पिछले 1 सालों में अपने कार्यों के बदौलत उन्होंने दिखा दिया कि बिहार में संभावनाएं हैं। ये समस्याओं का राज नहीं है, संभावनाओं का राज है। और आपको बताएं कि पूर्णिया में कल जो एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन किया, उसने ये साबित कर दिया कि बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, लेकिन आपको बताएं कि इस उपलब्धि के लिए उद्योग मंत्री का नाम तक नहीं लेते हैं, वो इसका श्रेय तक नहीं देते हैं। हाँ, मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि हम लोग तो 2007 से ही प्रयासरत थे, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया। जो सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि यूपीए गवर्नमेंट की विदाई तो 2014 में ही हो गई। 2014 से मोदी की सरकार है और मोदी सरकार जो है वो उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए हमेशा से जो है प्रयासरत है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पिछले 6 सालों में 2014 से 2020 में क्यों नहीं बिहार में एक भी फैक्ट्री लगवाया। लेकिन यही देखिए, सैयद शाहनवाज हुसैन वो आते हैं और पूर्णिया में इतना अच्छा, जिसे देखकर मुख्यमंत्री भी दंग रह गए, उसकी कार्यप्रणाली को, और जितना फायदा वहां के किसानों को होने वाला है, जितना उत्पादन होने वाला है, उसको लेके वो बहुत ही उत्साह से, और वो कह रहे हैं कि हम खुद देखने के लिए आएंगे ही, क्योंकि बिहार में उनके रहते 17 सालों में पहला कारखाना लगा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा 3 निर्माणाधीन है, जो कि बहुत जल्द जो है वो भी काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि पेप्सी का बॉटलिंग का जो शुरुआत हुआ बरौनी में, उसका भी सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुरुआत करवाया। उर्वरक जो उद्योग है उसकी भी शुरुआत हो गई वहां पर केंद्र सरकार के प्रयास से। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिहार में ये ढिढोरा पीटने वाले कि यहां पर लोग आते नहीं हैं या फिर यहां पर जमीन नहीं है, और सैयद शाहनवाज हुसैन ने आखिर कैसे कर दिखाया। इसका मतलब कि सरकार की इच्छा शक्ति या सरकार के प्राथमिकताओं में बिहार में उद्योग या कल कारखाने लगाने का था ही नहीं। आपको बता दें कि 7 लाख किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री के हिसाब से यह कहा गया कि 7 लाख किसानों को फायदा होगा, और बिहार का जो मक्का जो है वो दूसरे राज्यों में सप्लाई होता था, उसका खपत अब पूर्णिया के उसी फैक्ट्री में होगा। इसके अलावा बहुत सारे, आपको बता दें कि 151 जगहों पर लगने का यह प्लानिंग हुआ है, और बिहार के लिए इसका कोटा भी फिक्स कर दिया गया है। 36 करोड़ किलोलीटर जो है वो बिहार को देना है। तो शाहनवाज हुसैन ने यह दिखाया कि बिहार में अगर आपको इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, तो आप यहां पर उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। नीतीश सरकार के द्वारा केवल सड़क बनाने में और जो बिहार के लोग हैं उनके खातों में पैसा पहुंचाने में ही आज तक दिलचस्पी रही, और यही कारण रहा कि बिहार से न पलायन रुका। बिहार से जो किसान हैं वो मजदूर में तब्दील हो गए दूसरे राज्यों में जाकर। आपको बता दें कि आप ही सोचिए, अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इथेनॉल का अगर प्लांट लगता है
तो वहाँ पर चावल, गन्ना और मक्का और इसकी खेती करने वालों को कितना फायदा होगा। बिहार में लालू के समय में जितने भी गन्ना के उद्योग थे वो बंद हो गए, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा एक भी गन्ना उद्योग को शुरू करने की कोशिश नहीं की गई। और हम आपको बताएं कि मोतिहारी से विधायक हैं, लगातार 4 या 5 बार विधायक बने हैं प्रमोद कुमार, जो कि अभी गन्ना मंत्री हैं बिहार के। और मैं आपको बता दूं कि वो मोतिहारी में 2005 में, मुझे याद है, उन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो रखा था कि मेरे आते ही मोतिहारी का चीनी मिल काम करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि उनके आने के बाद मोतिहारी का चीनी मिल तो काम किया नहीं, लेकिन वो गन्ना मंत्री जिस दिन बनते हैं उनका पहला आदेश यही आता है कि मोतिहारी चीनी मिल को बेचकर उसके पैसों से जितने लोगों की का बकाया है उसको वापस किया जाएगा। और आपको बता दें कि मोतिहारी चीनी मिल या बिहार के जितने भी चीनी मिल हैं वो पहले से ही भूमाफियाओं के नज़र पे हैं, और भूमाफियाओं का संबंध जो है नेताओं से भी है। और ऐसे ही हाल रहा मोतिहारी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसे देखा हूँ कि वहाँ के चीनी मिल का न चलने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण उसका जमीन है, जो कि काफ़ी प्राइम लोकेशन पर जमीन है, और उसी का बंदरबाट चल रहा है जिसमें नेता, मंत्री, विधायक भी शामिल हैं। उस जमीन का लालसा उनको भी है। तो देखिए कि कैसे बिहार की सरकार काम कर रही थी, लेकिन एक केंद्र का नेता आता है जो कि शुरू से केंद्र का सियासत किया और बिहार में वो आया, तो बिहार में उसने चैलेंज लेके आया कि बिहार को हमको उद्योग के रास्ते पे आगे बढ़ाना है। और उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं। चाहे खादी को लेकर जो है, हमेशा खादी का एग्जीबिशन लगता है, वहां प्रोग्राम होता है, हर खुद मंत्री पहुंचते हैं। पेप्सी का बॉटलिंग जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया बरौनी में। पूर्णिया में इथेनॉल का फैक्ट्री शुरू हो गया, गोपालगंज में शुरू होने वाला है, 2 आरा में शुरू होने वाला है, जो कि बहुत जल्द शुरू होगा। आप ही सोचिए कि 5 लाख किसानों को अगर एक जिला या उसके आसपास में फायदा होता है, तो आखिर वो किसान दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए क्यों जाएंगे। आपको बता दें कि बहुत साल पहले, 100 साल पहले, जब बिहार में उद्योग लग रहे थे, कृषि आधारित उद्योग लग रहे थे, जैसे गन्ना पर आधारित उद्योग लग रहे थे, जूट पर आधारित उद्योग लग रहे थे, तो उस समय बिहार आत्मनिर्भर था, क्योंकि यहाँ के किसानों को नकदी फसल करने से फायदा होता था और वो वहाँ के मिलों को देते थे। लेकिन लालू राज 1990 के बाद से ये मिल बंद होना शुरू हो गया, और यही कारण है कि 1990 के बाद से पलायन बिहार में बढ़ गया। ऐसे में किसान किस चीज़ की खेती करेंगे जिससे उनको फायदा हो, इसलिए वो दूसरे राज्यों में जाने लगे। लेकिन शाहनवाज हुसैन का ये प्रयोग, इथेनॉल का जो प्रयोग है, वो काफ़ी हिट रहा और संभावनाएं अब दिखाई देती है। अब हर एक जिलों में मांग होगी कि हमारे यहाँ ये फैक्ट्री लगाई जाए, ताकि वहाँ पर जो भी खेती करने वाले लोग हैं उनको फायदा हो सकेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो 2007 से प्रयास में थे। नीतीश जी, आपने CAA को खिलाफ, जो कि केंद्र का कानून था, उसके खिलाफ बिहार विधानसभा में आप नीति लाते हैं कि वो जो है बिहार में लागू नहीं होगा। आप शराबबंदी जैसा प्रोग्राम करते हैं, जो कि पूरे देश में ऐसा प्रोग्राम नहीं है। दहेजबंदी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने उद्योग के लिए क्यों नहीं वैसा प्रोग्राम लाया जिस पर केंद्र सरकार रोक नहीं लगा। क्या ऐसा आप बताइए कि अगर कोई राज्य जो है उद्योग के लिए प्लांट लगाएगी या उसके लिए नियम लाएगी, तो उसे क्या केंद्र सरकार रोक सकती है क्या? ये तो डेवलपमेंट का बात है ये। और सबसे बड़ी बात, मुझे दुख हुआ ये देखकर कि नीतीश कुमार ने शाहनवाज हुसैन का एक बार भी नाम नहीं लिया, उनकी कार्यों की प्रशंसा तक नहीं की। जबकि आपको बताएं कि मात्र 1-1.25 साल में ये उद्योग लगा है और कल से काम करना शुरू भी कर दिया। तो बिहार में जो है केवल बयानों का राजनीति हुआ है, बयानों का खेल हुआ है, बयानों का शासन हुआ है, और नीतीश कुमार केवल सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के नाम पर आज तक लोगों से वोट लेते रहे। लेकिन उन्होंने पलायन के लिए, यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, बिहार को सच में आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसका पहला प्रयास मैं मानता हूं शाहनवाज हुसैन, जो कि दिल्ली से नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजा गया यहाँ पर, उनके आने के 1-1.25 साल में उसका असर दिखाई देना शुरू हो गया, और इसका असर सीमांचल में होगा। सीमांचल के लोगों की जीवन की स्थिति सुधरेगी, वहाँ के लोग जो हैं वो फिर से कृषि कार्य की तरफ अग्रसर होंगे, और हो सकता है कि बिहार में कृषि जो है एक फायदे का व्यवसाय बन जाए
और पलायन रोकने में सबसे बड़ा इसका योगदान हो, और बिहार को फिर से अगर इसको प्रमोट किया गया तो बिहार आत्मनिर्भर राज्य बन सकता है। तो बिहार जो है समस्याओं नहीं संभावनाओं का राज्य है, ऐसा शाहनवाज हुसैन ने साबित कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।